Hello all my dear students, welcome back to our YouTube channel नर्सिंग एंड पैरामेडिक्स। तो हम कर रहे हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर सॉल्व, ठीक है, जिसमें हमने अभी तक कर लिए थे हमारे नर्सिंग एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चंस, फिजिक्स के 40 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री के 40 क्वेश्चंस। हम लेकर आए हैं पार्ट 4, जिसमें हम करने वाले हैं बायोलॉजी के 40 क्वेश्चंस, जो कि हमारे KGMU और ABMU के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मैं कहना चाहूँगा कि जो भी बच्चे इस पार्ट में नए आए हैं वो जाकर पिछले पार्ट ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि हम 5 वीडियो में ABMU और KGMU का एक पूरा मॉडल पेपर कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें से 3 वीडियो हम कवर कर चुके हैं। ये हमारा चौथा वीडियो जिसमें हम करें बायोलॉजी के क्वेश्चंस। तो जिन बच्चों ने पिछले क्वेश्चंस नहीं देखे हैं वो जाकर उनको ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। तो इस पार्ट में हम कवर करने वाले हैं बायोलॉजी के 40 क्वेश्चंस, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आई होप आप सब रेडी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारे बायोलॉजी के क्वेश्चंस। उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। और डरने की घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। नर्सिंग एंड पैरामेडिक्स आपकी लास्ट तक पूरी हेल्प करेगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारे बायोलॉजी के क्वेश्चंस। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना बायोलॉजी का सेक्शन, ठीक है। तो बायोलॉजी के सेक्शन में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, ठीक है। अभी तक हमने 120 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं, 40 नर्सिंग एप्टीट्यूड, 40 फिजिक्स, 40 केमिस्ट्री। अब हम शुरू करते हैं हमारा 121 क्वेश्चन नंबर से बायोलॉजी के सेक्शन से, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बायोलॉजी का सेक्शन। तो हमारा बायोलॉजी का पहला क्वेश्चन है, हु डेमोन्स्ट्रेटेड दैट फोटोसिंथेसिस इज एसेंशियल अ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। यहाँ पे हमसे साइंटिस्ट का नाम पूछा है कि किस साइंटिस्ट ने कहा था फोटोसिंथेसिस एसेंशियल और लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। जो फोटोसिंथेसिस है वो एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है। तो किस साइंटिस्ट ने कहा था, ये ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए कॉर्नेलियस वैन नील, ऑप्शन बी जेलिसस बेंसच, ऑप्शन सी एंगेज हाउस, ऑप्शन डी TW एंगेलमन। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए कॉर्नेलियस वैन नील। जो कॉर्नेलियस वैन नील साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा था या डेमोन्स्ट्रेट किया था कि फोटोसिंथेसिस एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल इज कॉल्ड। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, अलग अलग स्पीसीज का, ठीक है, ऑक्यूपाई करता है डिफरेंट लेवल। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट स्पीसीज का जो ऑक्यूपाई करता है डिफरेंट लेवल, उसे क्या बोलेंगे। ऑप्शन ए वर्टिकल जोन, ऑप्शन बी स्ट्रेटिफिकेशन, ऑप्शन सी ह्यूमिफिकेशन, ऑप्शन डी सक्सेशन। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी स्ट्रेटिफिकेशन, ठीक है। क्या है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है अलग अलग स्पीसीज का अलग अलग लेवल पे, ठीक है। तो हम उसको क्या बोल रहे हैं, स्ट्रेटिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, द परमिशिबल यूज ऑफ टेक्निक अमीनोसेंटेसिस इज फॉर। जो परमिशिबल यूज है, ठीक है, किसका, टेक्निक एमनियोसेंटेसिस। जो एमनियोसेंटेसिस टेक्निक का परमिशिबल यूज़ है वो किसके लिए है। ऑप्शन ए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, मतलब आर्टिफिशियली सेमिनेशन कराना। ऑप्शन बी डिटेक्टिंग सेक्स ऑफ अनबॉर्न फीटस, सेक्स डिटर्मिनेशन करना जन्म से पहले, ठीक है। डिटेक्टिंग एनी जेनेटिक एबनॉर्मलिटी, किसी भी जेनेटिक एबनॉर्मलिटी को डिटेक्ट करना। ऑप्शन डी ट्रांसफ़र ऑफ एम्ब्रियो इनटू यूटेरस ऑफ सेग्रोगेट मदर, मतलब एम्ब्रियो का ट्रांसफ़र करना यूटेरस में किस में, कि एक सैरोगेट मदर में। सैरोगेट का क्या होता है, सैरोगेट कंडीशन में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो
कराया जाता है एक मदर के यूटेरस में, ठीक है, बाहर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, डिटेक्टिंग एनी जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी, ठीक है। तो जो परमिशेबल यूज है किसका, एमनियोसेंटेसिस टेक्निक का, ठीक है, वो क्या है, डिटेक्टिंग एनी जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी, मतलब किसी भी जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी को पता करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सिंगल टर्म ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल यील्ड्स, एक सिंगल टर्म सिट्रिक एसिड साइकिल का क्या है। ऑप्शन ए 2FADH2, 2NADH2, 2GTP। ऑप्शन बी 1FADH2, 2NADH2, 1GTP। ऑप्शन सी 1FADH2, 3NADH2, 1GTP। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन डी 1FADH2, 4NADH2, 2GTP। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी 1FADH2, 3NADH2, 1GTP, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लेयर ऑफ एन ओवम फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। यहाँ पे हमसे एक ओवम की लेयर पूछी है आउटसाइड से इनसाइड, मतलब ये रहा हमारा आउटसाइड और ये इनसाइड। तो लेयर कहाँ से पूछी हैं, आउटसाइड टू इनसाइड, ठीक है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए कोरोना रेडिएटा, जोना पेलिसिडा एंड वेटलैंड मेम्ब्रेन। ऑप्शन बी जोना पेलिसिडा, कोरोना रेडिएटा एंड वेटलैंड मेम्ब्रेन। ऑप्शन थ्री या ऑप्शन सी वेटलैंड मेम्ब्रेन, कोरोना रेडिएटा एंड जोना पेलिसिडा। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए कोरोना रेडिएटा। तो जो हमारी फर्स्ट लेयर है वो क्या है, कोरोना रेडिएटा। दूसरी जो लेयर है, ठीक है, आउटसाइड टू इनसाइड, तो दूसरी जो लेयर है वो है जोना पेलिसिडा, ठीक है। और जो पहली है, दूसरी, पहली और ये है तीसरी, ये क्या है, वेटलैंड मेम्ब्रेन। तो ऐसी हमारी लेयर है ओवम की आउटसाइड टू इनसाइड, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द एल्विलाई ऑफ लंग्स आर लाइंड बाई। लंग्स की जो एल्विलाई होती हैं वो किसके द्वारा लाइंड है, ठीक है, या वो किसकी लाइनिंग होती है उन पे। ऑप्शन ए क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ऑप्शन बी सिंपल एपिथेलियम, ऑप्शन सी स्क्वेमस एपिथेलियम, ऑप्शन डी कॉलुमिनार एपिथेलियम। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक है। तो जो एल्विलाई की जो लंग्स की जो एल्विलाई की जो लाइनिंग है वो किस टिश्यू से बनी है, स्क्वेमस एपिथेलियम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा फॉर्मेशन ऑफ सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड। सीड का फॉर्मेशन बिना फर्टिलाइजेशन के क्या कहलाता है। ऑप्शन ए एपोस्पोरी, ऑप्शन बी पार्थेनोकार्पी, ऑप्शन सी एपोमिक्सिस, ऑप्शन डी पॉली एम्ब्रियोनी, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी एपोमिक्सिस, ठीक है। तो सीड का फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या कहलाता है, एपोमिक्सिस, ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट एनी फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एपोमिक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है अ मैन विथ ब्लड ग्रुप ए मैरीज ए बी ब्लड ग्रुप वुमेन। एक मैन है जो कि मैरी कर लेता है ए बी ब्लड ग्रुप वुमेन से। विच टाइप ऑफ प्रोजेनी इंडिकेट्स दैट द मैन इज नॉट होमोजाइगस। किस टाइप का उनका प्रोजेनी हो जो कि इंडिकेट करेगा कि मैन जो है वो होमोजाइगस नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए बी, ऑप्शन बी ए बी, ऑप्शन सी ओ, ऑप्शन डी ए। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है बी, मतलब जो
बी है, ठीक है, वो इंडिकेट करेगा। हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए है, लेकिन आंसर जो हमारा है वो क्या है, करेक्ट आंसर बी, ठीक है। तो जो वी है या जो बी ब्लड ग्रुप है वो इंडिकेट करेगा क्या, कि जो मैन है वो होमोजाइगस नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट। इसमें से कौन सा ऐसा प्लांट है जो वाटर पॉलिनेटेड होता है, मतलब उसके जो पॉलन ग्रेन्स थे वो वाटर के थ्रू या वाटर के माध्यम से ट्रांसफर हुए थे। ऑप्शन ए वाटर हाइसिंथ, ऑप्शन बी सी ग्रास, ऑप्शन सी वाटर लिली, ऑप्शन डी कॉमन पेंसी। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी सी ग्रास। तो जो सी ग्रास प्लांट है वो क्या है, वाटर पॉलिनेटेड प्लांट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैक्टीरियम इन्वॉल्व्ड इन डेंट्रिफिकेशन। ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जो इन्वॉल्व है किसमें, डेंट्रिफिकेशन में। ऑप्शन ए निट्रोकोकस, ऑप्शन बी निट्रोसोमोनास, ऑप्शन सी स्यूडोमोनास, ऑप्शन डी नाइट्रोबैक्टर। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी स्यूडोमोनास, ठीक है। तो जो स्यूडोमोनास है वो बैक्टीरिया किस में इन्वॉल्व है, डेंट्रिफिकेशन में, ठीक है। स्यूडोमोनास हमारा किस में इन्वॉल्व है, डेंट्रिफिकेशन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, विच हार्मोन कॉजेस डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, इंक्रीज ऑक्सीजन कंजप्शन एंड ग्लूकोजेनेसिस। कौन सा हार्मोन है, ठीक है, जो कॉज करता है, कारण बनता है डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स का डायलेशन होना, इंक्रीज ऑक्सीजन कंजप्शन, जो कि क्या कर देता है, जो ऑक्सीजन यूज़ हो रही है उसका कंजप्शन, जो ऑक्सीजन का यूज़ बढ़ा देता है, ऑक्सीजन की खपत बढ़ा देता है, और क्या बढ़ा देता है, ग्लूकोजेनेसिस, ग्लूकोज का बनना, ठीक है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए इंसुलिन, ऑप्शन बी एड्रेनालाइन, ऑप्शन सी ग्लूकागोन, ऑप्शन डी FSH मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी एड्रेनालाइन हार्मोन। जो एड्रेनालाइन हार्मोन है वो क्या करता है, ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है, ठीक है, और क्या बढ़ा देता है, ऑक्सीजन की कंजप्शन बढ़ा देता है, और ग्लूकोज का जो फॉर्मेशन है वो इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्ट्रक्चर प्रेजेंट बिटवीन द आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म एंड द एम्ब्रियो इज कॉल्ड। एक ऐसा स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होता है बिटवीन आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म की आउटर कवरिंग में एंड द एम्ब्रियो, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर जो किसके बीच में प्रेजेंट होता है, आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो, ठीक है। एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म की आउटर कवरिंग में जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए एल्यूरोन लेयर, ऑप्शन बी स्किटलम, ऑप्शन सी सीड कोट, ऑप्शन डी कॉलिपिटाइल। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए एल्यूरोन लेयर। जो कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो के बीच में प्रेजेंट होती है उसे हम बोलते हैं एल्यूरोन लेयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट है इन ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया है, 120 प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड, जिसमें हमें क्या मिले हैं, 120 प्लांट मिले हैं। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस इन द ऑब्टेन्ड प्लांट्स। तो यहाँ पे हमसे होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस का रेशियो पूछा है ऑब्टेन्ड प्लांट्स में, ठीक है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया है जिसमें 120 प्लांट्स मिले हैं, उसमें हमसे रेशियो पूछा है होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस प्लांट ऑब्टेन्ड हुए हैं उनका, ठीक है। तो चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए 40:80, ऑप्शन बी 20:100, ऑप्शन सी 60:60, ऑप्शन डी 10:100। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है
वो है ऑप्शन सी 60:60, ठीक है। तो जो रेशियो रहेगा होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस का वो क्या है 60:60, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट है अ प्लांट इन विच स्पोरोफाइटिक जनरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय जायगोट। एक ऐसा प्लांट जिसमें स्पोरोफाइटिक जनरेशन है वो रिप्रेजेंट की जाती है जायगोट के द्वारा, ठीक है। तो देख लेते हैं कौन सा है। ऑप्शन ए ड्राइपेटेरिस, ऑप्शन बी सेलिगनेला, ऑप्शन सी क्लेमाइडोमोनास, ऑप्शन डी पाइनस। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। तो जो क्लेमाइडोमोनास होते हैं वो कैसे हैं, उनकी जो उनमें स्पेरोफाइटिक जनरेशन जो है वो रिप्रेजेंट की जाती है जायगोट के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। इन विच ओपेरॉन कॉन्सेप्ट रेगुलेटर जीन फंक्शंस एज। कौन से ओपेरॉन कॉन्सेप्ट में जो रेगुलेटर जीन है वो फंक्शन करती है कैसे, या रेगुलेटर जीन कैसे फंक्शंस करती है। ऑप्शन ए रेगुलेटर, ऑप्शन बी रिप्रेसर, ऑप्शन सी इनहिबिटर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी रिप्रेशर, ठीक है। तो ओपेरॉन कॉन्सेप्ट में जो रेगुलेटर जीन होती है वो एक रिप्रेसर की तरह फंक्शन करती है, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। तो बायोलॉजी का जो लेवल है क्वेश्चन पूछने का एग्ज़ाम में वो यही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जिन बच्चों ने पढ़ाई अच्छे से की है उनको ऐसे क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। और बायोलॉजी ही एक ऐसा सेक्शन होता है एग्ज़ाम में जिसको हम सबसे ईजिली और सबसे जल्दी कर लेते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह रहने वाला है आपका पैटर्न। तो क्वेश्चंस को स्किप मत करिए, ध्यान से देखते रहिए। और ये क्वेश्चंस जो मैं करा रहा हूँ ये मॉडल पेपर है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो इसको करने के बाद आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल मिलेगा कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे। तो चलिए हम अपने आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फॉस्फोरस फ्रॉम सॉइल बाय प्लांट्स। यहाँ पे हमसे पूछा है कि कौन हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ फॉस्फोरस, फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करने में सॉइल से प्लांट्स की। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्लांट्स की कौन हेल्प करता है फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करने में सॉइल से। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए ग्लोमस, ऑप्शन बी नॉस्टॉक, ऑप्शन सी राइजोबियम, ऑप्शन डी एजोला। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए ग्लोमस। जो ग्लोमस है वो प्लांट्स की हेल्प करता है किसमें, एब्जॉर्प्शन ऑफ फॉस्फोरस फ्रॉम सॉइल, फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करने में सॉइल से, ठीक है। कौन हेल्प करता है, ग्लोमस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट साइट्स बाइंड्स टू विच पोर्शंस ऑफ एन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट साइट्स बाइंड्स, जो एंटीजेनिक डिटरमिनेंट साइट होती हैं वो बाइंड करती हैं टू विच पोर्शन ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल, एंटीबॉडी मॉलिक्यूल के किस पोर्शन को एंटीजेनिक डिटरमिनेंट साइट बाइंड करती हैं। तो चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए लाइट चेन्स, ऑप्शन बी हैवी चेन्स, ऑप्शन सी इंटरमीडिएट चेन्स, ऑप्शन डी बोथ लाइट चेन्स एंड हैवी चेन्स। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी बोथ लाइट चेन्स एंड हैवी चेन्स। मतलब जो हल्की चेन्स होती हैं उनको भी और बाइंड करते हैं और किसको, हैवी चेन्स को भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है हमारा द प्रोसेस बाय विच हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय प्रोटीन्स इज नॉन एज। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के पार, ठीक है, या मेम्ब्रेन से जब क्रॉस करते हैं, कौन से हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स मेम्ब्रेन के अक्रॉस जब क्रॉस करते हैं, ठीक है, बाय प्रोटीन्स इज नॉन एज। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं,
ऑप्शन ए ऑस्मोसिस, ऑप्शन बी फैसिलिटेड डिफ्यूजन, ऑप्शन सी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन डी प्लाज्मोलाइसिस। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, ऐसी प्रोसेस जिसमें हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय प्रोटीन्स, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन लाइकेंस द फाइकोबिनोट एंड माइकोबिनोट आर डैश एंड डैश। लाइकेंस में जो फाइकोबियोन्ट और माइकोबियोन्ट्स होते हैं वो कौन होते हैं? ऑप्शन ए हेट्रोट्रॉफिक कॉमा ऑटोट्रॉफिक, ऑप्शन बी ऑटोट्रॉफिक कॉमा हेट्रोट्रॉफिक, ऑप्शन सी ऑटोट्रॉफिक कॉमा ऑटोट्रॉफिक, ऑप्शन डी हेट्रोट्रॉफिक कॉमा हेट्रोट्रॉफिक। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, और एंड के बाद सेकंड फिलिंग में हमारा हेट्रोट्रॉफिक। ठीक है, तो जो फाइकोबियोन्ट होते हैं वो होते हैं ऑटोट्रॉफिक और जो माइकोबियोन्ट होते हैं वो होते हैं हेट्रोट्रॉफिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डेट्रिटस फूड चेन स्टार्ट फ्रॉम। जो डेट्रिटस फूड चेन है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? ऑप्शन ए ग्रीन प्लांट, ऑप्शन बी डेड ऑर्गेनिक मैटर, ऑप्शन सी जू प्लैंक्टॉन्स, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी डेड ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, तो डेट्रिटस फूड चेन है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? डेड ऑर्गेनिक मैटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है सेल ऑर्गेनल प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन परऑक्साइड हेल्प्स इन। जो सेल ऑर्गेनल होते हैं प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, वो हमारी किस में हेल्प करता है? जो सेल ऑर्गेनल प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड वो हमारी किस में हेल्प करता है? ऑप्शन ए फोटो रेस्पायरेशन, ऑप्शन बी फोटो पीरियडिज्म, ऑप्शन सी फोटोट्रॉपिज्म, ऑप्शन डी फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए फोटो रेस्पिरेशन। ठीक है, क्या है? फोटो रेस्पिरेशन। तो जो सेल ऑर्गेनल में जो हाइड्रोजन परऑक्साइड प्रोड्यूस होती है वो हमारी हेल्प करती है फोटो रेस्पिरेशन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए सेगमेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय। जो डीएनए सेगमेंट के जो फ्रेगमेंट्स होते हैं वो किसके द्वारा सेपरेट किए जाते हैं, किए जा सकते हैं? ऑप्शन ए जीन गन, ऑप्शन बी ट्रांसफॉर्मेशन, ऑप्शन सी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ऑप्शन डी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, जो डीएनए के जो फ्रेगमेंट होते हैं, डीएनए सेगमेंट के जो फ्रेगमेंट होते हैं वो किसके द्वारा सेपरेट किए जाते हैं? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा। ठीक है, ये हमारा बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस ध्यान के पढ़ के जाइएगा और मेनली जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे हमसे वो क्लास 12th के होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि 11th के नहीं होंगे, बट जो मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो क्लास 11th के होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। जो मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो क्लास 12th के होंगे। पोर्शन हमारा 11th का भी कवर होगा बट 12th का ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग जीन आइसोलेटेड फ्रॉम बैसिलस जेनेसिस कंट्रोल कॉर्न-वोरर। यहाँ पे हमसे पूछा है कि कौन सा जीन आइसोलेट किया जाता है कहाँ से? बैसिलस थरिंजिनेसिस से। ठीक है, कंट्रोल कॉर्न-वोरर, जो क्या कंट्रोल करता है? कॉर्न-वोरर। ऑप्शन ए HLA जीन, ऑप्शन बी
क्राइफास्टेबी जीन, ऑप्शन सी क्राइएसी जीन, ऑप्शन डी टीपीए जीन। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी क्राइएबी जीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज नॉट प्रेजेंट इन प्लांट सेल बट प्रेजेंट इन एनिमल सेल। ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनल है जो प्लांट सेल में प्रेजेंट नहीं होता है बट एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। ऑप्शन ए सेल वॉल, ऑप्शन बी प्लास्टिड्स, ऑप्शन सी सेंट्रल वैक्यूल, ऑप्शन डी सेंट्रियोल्स। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी सेंट्रियोल्स। ठीक है, तो जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो प्लांट सेल में प्रेजेंट नहीं होते हैं और एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी सेंट्रियोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डव साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग क्लोजर ऑफ। जो डव साउंड प्रोड्यूस होती है वो किसके क्लोजर होने से प्रोड्यूस होती है। ऑप्शन ए बाइकस्पिड वेल्व, ऑप्शन बी सेमिलुनर बल्ब्स, ऑप्शन डी ट्राइकस्पिड वेल्व्स, ऑप्शन डी बोथ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड बल्ब्स। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है जो डव साउंड प्रोड्यूस होती है वो किसके द्वारा होती है। ऑप्शन बी सेमिल्यूनर बल्ब्स। ठीक है, तो जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो किसके द्वारा होती है, सेमिल्यूनर बल्ब्स के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ फिब्रोजिन टू कन्वर्जन है, सॉरी कंजर्वेशन नहीं, सॉरी कंजर्वेशन नहीं है, कन्वर्जन है। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ फिब्रोजिन टू फिब्रिन इज कैटलाइज्ड बाई। जो फिब्रोजिन का कन्वर्जन है फाइब्रिन में वो किसके द्वारा कैटलाइज्ड किया जाता है। ऑप्शन ए प्रोथ्रोम्बिन, ऑप्शन बी थ्रोम्बिन, ऑप्शन सी थ्रोम्बोप्लास्टिन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी थ्रोम्बिन। ठीक है, जो फिब्रिन में कन्वर्ट होना जो कैटलाइज्ड किया जाता है वो किया जाता है थ्रोम्बिन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पेसमेकर इज सिचुएटेड इन। जो पेसमेकर है वो कहाँ सिचुएटेड होता है। ऑप्शन ए इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ऑप्शन बी वॉल ऑफ लेफ्ट एट्रियम, ऑप्शन सी वॉल ऑफ राइट एट्रियम, ऑप्शन डी इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। तो जो पीसमेकर सिचुएटेड होता है वो होता है हमारा वॉल ऑफ राइट एट्रियम। तो जो पीसमेकर सिचुएटेड है वो कहाँ होता है, वॉल ऑफ एट्रियम पे। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वॉल ऑफ राइट एट्रियम, तो वो है हमारा ऑप्शन सी वॉल ऑफ राइट एट्रियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। देखिए मैंने जब बायोलॉजी की सीरीज में आपको क्वेश्चंस कराए थे तो आपसे कहा था कि बायोलॉजी में बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और अभी तक हमने जो क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं बायोलॉजी सेक्शन में, आई थिंक उसमें से कोई भी क्वेश्चन टफेस्ट नहीं था, कोई एक्स्ट्रा थ्योरी नहीं थी, सारे क्वेश्चंस बेसिक हैं। ठीक है, तो ऐसे बेसिक क्वेश्चंस मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चे करेक्ट करके आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द फैट सॉल्युबल वाइटामिन इज विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन बी, विटामिन एच। जो फैट सॉल्युबल विटामिन है हमसे पूछा है कौन सा है। ऐसा क्वेश्चन जब मैं बायोलॉजी की सीरीज करा रहा था तो मैंने कई बार कराया है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी विटामिन के। ठीक है, जो फैट सॉल्युबल विटामिन है वो कौन सा है, विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट है हमारा विच वॉज द फर्स्ट वर्टिब्रेट ऑर्गन रिसीव द ऑक्सीजनेटेड ब्लड ओनली। ठीक है, यहाँ पे हमसे
पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रेट, इस कौन सा ऐसा वर्टिब्रेट है, वर्टिब्रेट ऑर्गन है जो रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड ओनली, सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑप्शन ए गिल, ऑप्शन बी स्प्लीन, ऑप्शन सी लिवर, ऑप्शन डी लंग। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी स्प्लीन। स्प्लीन एक ऐसा वर्टिब्रेट ऑर्गन है जो कि सिर्फ रिसीव करता है कैसा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, और मैंने आरबीसी का जब ये क्वेश्चंस कराया था तो आपसे पूछा था कि जो आरबीसी का डिस्ट्रक्शन है वो कहाँ होता है, स्प्लीन में। ठीक है, और स्प्लीन एकमात्र ऐसा वर्टिब्रेट ऑर्गन है जो क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है। ठीक है, तो अगर स्प्लीन से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है कि डिस्ट्रक्शन कहाँ होता है आरबीसी का, स्प्लीन में, और सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन रिसीव करता है, तो वो है स्प्लीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ पर्सन ब्रीदिंग नॉर्मली एट रेस्ट टेक्स इन, एक पर्सन है जो नॉर्मली ब्रीथ कर रहा है रेस्ट पे, एंड एक्सपेल्स अप्रोक्सीमेटली हाफ अ लीटर ऑफ एयर, एक्सपेल करता है मतलब बाहर निकालता है, अप्रोक्सीमेटली हाफ लीटर ऑफ एयर मतलब आधा लीटर एयर, ड्यूरिंग ईस्ट रेस्पिरेटरी साइकिल मतलब ईस्ट रेस्पिरेटरी साइकिल के टाइम। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑप्शन ए इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ऑप्शन बी टाइडल वॉल्यूम, ऑप्शन सी वाइटल कैपेसिटी, ऑप्शन डी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेडिक सेल्स सीक्रेट, जो लेडिक सेल्स होते हैं वो क्या सीक्रेट करते हैं, ऑप्शन ए एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन सी कॉर्टिकोस्टेरॉन, ऑप्शन डी टेस्टोस्टेरोन। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो जो लेडिक सेल्स होते हैं वो हमारा क्या सीक्रेट करते हैं, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आफ्टर ओव्यूलेशन द ग्राफियन फॉलिकल बिकम्स एन एंडोक्राइन ऑर्गन कॉल्ड, ओव्यूलेशन के बाद जो ग्राफियन फॉलिकल होते हैं वो एंडोक्राइन ऑर्गन बन जाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑप्शन ए ओवरियन ट्यूब, ऑप्शन बी कॉर्पस ल्यूटियम, ऑप्शन सी ग्लोबुलिन, ऑप्शन डी फिब्रिन। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर थ्रू द जाइलम इज, वाटर का ट्रांसपोर्ट थ्रू द जाइलम, जाइलम के द्वारा क्या होता है या कैसे होता है। ठीक है, ऑप्शन ए एक्टिव रिक्वायरिंग नो एनर्जी एक्सपेंडिचर बाय द प्लांट, मतलब कोई एनर्जी एक्सपेंडिचर या एनर्जी का खर्चा नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन बी एक्टिव रिक्वायरिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर बाय प्लांट, मतलब प्लांट को एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। ऑप्शन सी पैसिव रिक्वायरिंग नो एनर्जी एक्सपेंडिचर बाय द प्लांट, मतलब पैसिव होता है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है प्लांट के द्वारा। ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी पैसिव रिक्वायरिंग नो एनर्जी एक्सपेंडिचर, मतलब पैसिव होता है और एनर्जी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है प्लांट के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन द नेट गेन ऑफ एटीपी इज, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के टाइम जो एटीपी का नेट गेन है वो कितना है, ऑप्शन ए 38, ऑप्शन बी 48, ऑप्शन सी 34, ऑप्शन डी 30। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी 34। ठीक है, तो जो एटीपी का नेट गेन है वो कितना है, 34। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा
विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड पेयर। यहाँ पे हमसे पूछा है कि जो पेयर है वो कौन सा ऐसा पेयर है जो गलत मैच हुआ है, गलत मैच दे रखा है। ऑप्शन ए राइजोम जिंजर, ऑप्शन बी ट्यूबर पोटैटो, ऑप्शन सी बल्बिल एगैव, ऑप्शन डी लीफ बर्ड्स बनाना। तो यहाँ पे जो हमारा इनकरेक्ट या रॉन्ग मैच्ड पेयर है वो है ऑप्शन सी लीफ बर्ड और बनाना। ये हमारा कैसा है, रॉन्गली मैच्ड पेयर है। ठीक है, तो ऐसे आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और पूछा जा सकता है कि इनकरेक्ट पेयर कौन सा है या इनमें से जो करेक्ट पेयर कौन से हैं, ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ये क्वेश्चन सारे बेसिक हैं, बस पूछने का तरीका अप डाउन कर रहा है जिससे कि बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाता है। ठीक है, अभी पिछली केमिस्ट्री की वीडियो में एक बच्चे को बहुत बेसिक क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो गया था। ठीक है, तो क्वेश्चंस बहुत बेसिक होते हैं, बस जब हमसे क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछा हुआ होता है तो हम क्वेश्चन देख के हड़बड़ा जाते हैं और हम आती हुई चीज़ को गलत तरीके से कर देते हैं, जिससे कि हमारा जो MCQ है वो गलत हो जाता है और हमारा एक नंबर कट जाता है। तो जब ऐसे क्वेश्चंस आएँ तो उनको पढ़िए बहुत ध्यान से और दिमाग में रिमाइंड करिए कि हमने क्या पढ़ा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कॉमन मॉलिक्यूल बिटवीन द Krebs साइकिल एंड C4 पाथवे इज। यहाँ पे हमसे कॉमन मॉलिक्यूल पूछा है Krebs साइकिल और C4 पाथवे के बीच में। तो चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए राइबुलोज 1-5 डाइफॉस्फेट, ऑप्शन बी फॉस्फोनोल पायरोवेट, ऑप्शन सी ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ऑप्शन डी फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ठीक है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है Krebs साइकिल और C4 पाथवे के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट हमारा एस्टियन कैनाल कनेक्ट्स। जो एस्टियन कैनाल है वो किसको कनेक्ट करती है। ऑप्शन ए मिडिल ईयर विथ इंटरनल ईयर, जो मिडिल ईयर को इंटरनल ईयर से कनेक्ट करती है। ऑप्शन बी मिडिल ईयर विथ एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर को एक्सटर्नल ईयर से कनेक्ट करती है। ऑप्शन सी मिडिल ईयर विद द फेरिंग्स, मिडिल ईयर को फेरिंग्स से कनेक्ट करती है। ऑप्शन डी एक्सटर्नल ईयर विथ इंटरनल ईयर, मतलब एक्सटर्नल ईयर को इंटरनल ईयर से कनेक्ट करती है। ठीक है, तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी मिडिल ईयर विद द फेरिंग्स, मतलब मिडिल ईयर को फेरिंग्स से कनेक्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोटीन हुज रिमूवल इनेबल्स मायोसिन टू बाइंड एक्टिन इन स्मूथ मसल्स इज। यहाँ पे हमसे पूछा है प्रोटीन हु रिमूवल, ऐसा प्रोटीन जिसका हटना इनेबल्स करता है मायोसिन टू बाइंड एक्टिन इन स्मूथ मसल्स, मायोसिन का बाइंड होना एक्टिन स्मूथ मसल्स में। ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं वो कौन सा प्रोटीन है। ऑप्शन ए मायोसिन लाइट चेन काइनेज, ऑप्शन बी एक्टिनेज, ऑप्शन सी ट्रोपोमायोसिन, ऑप्शन डी कैल्डेस्मोन। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी ट्रोपोमायोसिन। ठीक है, कौन सा है, कौन सा प्रोटीन है, ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एफरेंट नर्व फाइबर कैरी इम्पल्सिस फ्रॉम। जो एफरेंट नर्व फाइबर्स होती हैं वो कैरी करती हैं नर्व इम्पल्सिस कहाँ से। ऑप्शन ए रिसेप्टर्स टू CNS, रिसेप्टर से CNS की तरफ। ऑप्शन बी इफेक्टर ऑर्गन्स टू CNS, इफेक्टर ऑर्गन से CNS की तरफ। ऑप्शन सी CNS टू रिसेप्टर, CNS से रिसेप्टर की तरफ। ऑप्शन डी CNS टू मसल्स, मतलब CNS से मसल्स की तरफ। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी इफेक्टर ऑर्गन्स टू CNS। ठीक है, एक ऐसा ऑर्गन जो इफेक्ट हुआ है मतलब उसको हम बोलेंगे इफेक्टर ऑर्गन। तो जो एफरेंट नर्व फाइबर होती हैं वो जो इम्पल्स कैरी करती हैं वो कहाँ से करती हैं,
इफेक्टर ऑर्गन से CNS, मतलब जहाँ पे कोई इफेक्ट हुआ है वहाँ से हमारे माइंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रेन्स एनाटॉमी इज प्रेजेंट इन, जो क्रेन्स एनाटॉमी है वो किस में प्रेजेंट होती है? ऑप्शन ए C4 प्लांट्स, ऑप्शन बी C3 प्लांट, ऑप्शन सी C2 प्लांट्स, ऑप्शन डी CAM प्लांट्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप सभी हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। बाकी आई थिंक आपको सभी क्वेश्चंस ईजिली समझ आए होंगे। तो मैं चाहूँगा कि कितने बच्चे कितना स्कोर कर रहे हैं इस 40 क्वेश्चंस में, वो सभी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। कुछ बच्चे लिख रहे हैं बट कुछ बच्चे नहीं लिख रहे हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप जो भी स्कोर कर रहे हैं उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। 40 आउट ऑफ आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। ठीक है, स्कोर के साथ साथ आप इस क्वेश्चन नंबर का जो आंसर है वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर देंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप चैनल पर नए हैं। ठीक है, एट लास्ट मैं कहना चाहूँगा कि जो बच्चे टेलीग्राम पर नहीं हैं वो हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक हमारा चैनल के अबाउट सेक्शन में लगा हुआ है, जहाँ से आप टेलीग्राम से हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चंस हमें कल करने हैं, कल का हमारा दिन लास्ट है, तो कल हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको करा सकें। और किसी भी बच्चे को पैनिक नहीं करना है, कोई भी बच्चा घबराना नहीं है। आपने जो पढ़ा है उसको एक बार दोबारा पढ़िए। जिन बच्चों ने नोट्स प्रिपेयर किए थे वो नोट्स पढ़िए, जिन बच्चों ने नोट्स नहीं प्रिपेयर किए थे वो एक बार सभी सीरीज़ के सभी वीडियोस को दोबारा देख लीजिए। आज देखिए, कल देखिए, परसों सेंटर एग्ज़ाम पे पहुंचने से पहले देखिए। बट आप बिल्कुल हाइपर मत करिए, बिल्कुल पैनिक मत करिए, पढ़ाई करते रहिए बस। ठीक है, पैनिक नहीं करना है, आपने जो पढ़ा है उसको सही से रिवाइज़ करना है और एग्ज़ाम में अच्छे से बेहतर करके आना है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चे एग्ज़ाम को अच्छे से फोड़ के आएंगे और सभी का KGME से रिलेटेड गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन होगा। सो राइट नाउ थैंक यू फ्रॉम नर्सिंग एंड पैरामेडिक्स। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।